अचिंत्य सनातन। अचिंत्य सनातन के सभी श्रोताओं को जय श्री राम। आज हम वाल्मीकि रामायण के बालकांड के तीसरे सर्ग का पाठ करेंगे, जिसमें महर्षि वाल्मीकि योग दृष्टि से संपूर्ण राम गाथा का साक्षात्कार करते हैं। तो देवर्षि नारद ने श्रीराम की पूरी कथा तो सुना दी, पर महर्षि वाल्मीकि के लिए यह सिर्फ सुनना काफी नहीं था। उनके मन में एक गहरा संकल्प जागा कि इस कहानी को सिर्फ कानों से नहीं, अपनी आंखों से देखना है, इसे खुद अनुभव करना है। यह सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि सत्य को उसकी संपूर्णता में जानने का एक दृढ़ निश्चय था। और इसी महान संकल्प को पूरा करने के लिए महर्षि ने अपनी चेतना को उस आयाम में ले जाने की तैयारी शुरू की, जहां समय और स्थान के सारे बंधन टूट जाते हैं। वो योग समाधि में प्रवेश करने वाले थे, एक ऐसी गहरी ध्यान की अवस्था जहां पूरी की पूरी रामायण उनके सामने एक जीवंत चलचित्र की तरह प्रकट होने वाली थी। देखिए, उन्होंने ये तैयारी पूरी विधि और श्रद्धा के साथ की। सबसे पहले वो पूर्वाग्राही कुश के पवित्र आसन पर बैठे, फिर विधिवत आचमन करके खुद को शुद्ध किया, श्रद्धा से हाथ जोड़े और अपने मन को पूरी तरह से स्थिर करके योग धर्म के माध्यम से श्री राम के चरित्र का अनुसंधान करने लगे। ये सिर्फ सोचना नहीं था, ये तो सत्य में प्रवेश करने की एक गहरी प्रक्रिया। और उनके योग धर्म के बल से एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। श्री राम, लक्ष्मण, सीता और महाराज दशरथ से जुड़ी हर एक बात, उनका हंसना, बोलना, उनका चलना, राज्य का पालन करना, उनकी हर एक चेष्टा महर्षि के सामने सजीव हो उठी। ये घटनाओं का सिर्फ एक क्रम नहीं था, ये तो उन पात्रों के जीवन का, उनके भावों का, उनकी आत्मा का प्रत्यक्ष दर्शन था। तो ये योग धर्म आखिर है क्या, इसे समझना बहुत जरूरी है। समझिए कि ये गहरी समाधि की वो अवस्था है जिसमें एक सिद्ध ऋषि हमारी साधारण इंद्रियों से परे जाकर सत्य को देख सकते हैं। और इसमें सिर्फ बीता हुआ कल ही नहीं, बल्कि आज और आने वाला कल, यानी कि भूत, वर्तमान और भविष्य, तीनों कालों की घटनाएं शामिल होती हैं। ये याद करना नहीं है, ये तो वास्तविकता का सीधा अनुभव करना है। और उनकी दृष्टि की स्पष्टता कितनी गहरी थी। वाल्मीकि रामायण कहती है कि उन्होंने सब कुछ ठीक वैसे ही देखा जैसे कोई अपनी हथेली पर रखे आंवले को देखता है, बिल्कुल साफ, जहां कुछ भी छिपा ना हो, कुछ भी धुंधला ना हो। हर घटना, हर संवाद अपनी पूरी सच्चाई के साथ उनके सामने था। और अब महर्षि की समाधि में महाकाव्य का पहला दृश्य उभरता है। कथा का पहला अध्याय शुरू होता है। अयोध्या के वैभव से लेकर वनवास के गहरे अंधकार तक हर एक पल उनकी योग दृष्टि में सजीव हो उठता है। महर्षि ने देखा श्री राम का वो दिव्य जन्म, उनका महान पराक्रम और उनकी लोकप्रियता जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थी। उन्होंने राम के क्षमाशील, सौम्य और सत्यवादी स्वभाव को महसूस किया। फिर विश्वामित्र के साथ उनकी यात्रा, मिथिला में शिवधनुष का टूटना और जनक नंदिनी सीता के साथ उनके पवित्र विवाह का पूरा वृतांत उनकी आंखों के सामने घटित हुआ। विवाह के बाद अयोध्या लौटते समय महर्षि ने एक बहुत ही असाधारण पल देखा। श्री राम और भृगुकुल के महान योद्धा परशुराम का आमना सामना। ये सिर्फ एक संवाद नहीं था, ये तो दो दिव्य शक्तियों का मिलन था, एक युग के अंत और एक नए युग के आरंभ का साफ संकेत। और फिर उस दिव्य प्रकाश पर अंधकार की एक छाया पड़ी। महर्षि ने कैकेयी की निष्ठुरता देखी। उन्होंने देखा कि कैसे राम के राज्याभिषेक का वचन टूट गया और कैसे उन 14 वर्षों के वनवास की शुरुआत हुई, जिसने इतिहास की धारा को ही हमेशा के लिए मोड़ दिया। राम के वन जाने के बाद जो हुआ, वो भी महर्षि की दृष्टि से छिपा नहीं था। उन्होंने राजा दशरथ का पुत्र वियोग में विलाप और उनका परलोक गमन देखा। उन्होंने अयोध्या की प्रजा का गहरा दुख देखा, राम का प्रजा को समझाकर लौटाना देखा और निषाद राजगुह के साथ संवाद के बाद गंगा पार करने का हर एक क्षण उन्होंने मानो खुद जिया। उनकी दृष्टि चित्रकूट पहुंची, जहां उन्होंने भरद्वाज मुनि से मिलन, पर्णकुटी का निर्माण और फिर भरत के आगमन को देखा। दोनों भाइयों का वो मिलाप, भरत का राम को लौटाने का वो आग्रह, पिता को दी गई जलांजलि और आखिर में राम की चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर भरत का नंदीग्राम से राज्य चलाना, ये सब उनकी समाधि में अंकित हो गया। चित्रकूट की शांति के बाद अब कथा अपने सबसे केंद्रीय और दर्दनाक संघर्ष की ओर बढ़ती है।
महर्षि देखते हैं कि राम, सीता और लक्ष्मण दंडकारण्य के और भी घने जंगलों में जा रहे हैं, इस बात से अनजान कि वहां महाकाव्य की सबसे बड़ी त्रासदी उनकी प्रतीक्षा कर रही है। इस यात्रा में महर्षि ने विराट राक्षस का वध देखा। उन्होंने शरभंग, सुतीक्ष्ण और अगस्त्य जैसे महान ऋषियों से हुए संवादों को सुना, और यहीं पर उन्होंने देखा कि कैसे अगस्त्य मुनि ने श्री राम को वो दिव्य वैष्णव धनुष दिया, जो स्वयं भगवान विष्णु का अस्त्र था और जो भविष्य के महायुद्ध की एक महत्वपूर्ण तैयारी भी। और फिर वो निर्णायक मुठभेड़ हुई। शूर्पणखा के साथ हुआ संवाद और लक्ष्मण द्वारा उसके नाक कान काटे जाने का दृश्य महर्षि ने देखा। इसके बाद खर, दूषण और त्रिशिरा के नेतृत्व में आई राक्षसी सेना का श्री राम द्वारा किया गया संहार भी उनकी दृष्टि में प्रकट हुआ। शूर्पणखा की बातों से उकसाए जाने पर रावण का प्रतिशोध लेने के लिए उठना और मारीच की मदद से रचा गया वो पूरा षड्यंत्र, सब कुछ महर्षि ने देखा। मारीच का सोने का हिरण बनना, राम का उससे दूर जाना और फिर रावण द्वारा विदेहनंदिनी सीता का हरण, ये सब उनकी आंखों के सामने एक ट्रेजेडी की तरह घटित हुआ। सीता के हरण के बाद महर्षि ने श्री रघुनाथ जी का वो मार्मिक विलाप देखा। उन्होंने गृद्धराज जटायु का रावण के हाथों वध और कबंध नाम के राक्षस से हुई भेंट का भी साक्षात्कार किया। ये सब सीता की खोज के रास्ते में पहली कड़ियां थीं। निराशा के इन पलों में उम्मीद का उदय हुआ। महर्षि ने पंपा सरोवर के तट पर शबरी से मिलन को देखा, फिर हनुमान जी से भेंट, जो उन्हें ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव के पास ले गए। सुग्रीव से मित्रता हुई, वाली का वध हुआ, सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ और वर्षा ऋतु के बाद सीता की खोज की प्रतिज्ञा हुई। सब कुछ एक व्यवस्थित क्रम में घटित हुआ। अब महर्षि की योग दृष्टि समुद्र के पार सोने की नगरी लंका पर केंद्रित होती है। महाकाव्य का सबसे निर्णायक अध्याय शुरू होता है, वो महायुद्ध जो धर्म और अधर्म के बीच लड़ा जाना था। महर्षि ने हनुमान जी के पूरे अभियान को देखा। श्री राम का उन्हें अपनी अंगूठी देना, हनुमान का महेंद्र पर्वत से समुद्र लांघना, मैनाक और सिंहिका जैसी बाधाओं को पार करना, रात में लंका में घुसना, अशोक वाटिका में सीता जी का दर्शन, उन्हें चूड़ामणि मिलना, वाटिका को उजाड़ना और अंत में अपनी पूछ से पूरी लंका का दहन, ये सब एक अद्भुत दृश्य था। महर्षि ने देखा कि हनुमान जी चूड़ामणि लेकर लौटते हैं, जिससे सीता जी के जीवित होने का सबूत मिलता है। आशा की एक नई किरण के साथ पूरी वानर सेना उत्साह के साथ दक्षिणी समुद्र की ओर चल पड़ती है। लंका के तट पर श्री राम का रावण के भाई विभीषण से मिलना और मित्रता करना एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था। फिर नल के द्वारा समुद्र पर सेतु का निर्माण हुआ। वानर सेना ने समुद्र पार किया और लंका नगरी को चारों ओर से घेर लिया। ये सब उस अंतिम महायुद्ध की प्रस्तावना थी जिसे महर्षि देख रहे थे। उनके योग दृष्टि में महायुद्ध का हर एक क्षण अंकित हुआ। कुंभकर्ण का निधन, लक्ष्मण के हाथों मेघनाद का वध और अंत में श्रीराम और रावण के बीच वो निर्णायक युद्ध जिसमें अधर्म का अंत हुआ और रावण का विनाश हुआ। लंका के महानतम योद्धा एक एक करके धराशायी हो गए। लंका का युद्ध समाप्त हो गया, अधर्म पर धर्म की विजय हुई। लेकिन महर्षि की दृष्टि जानती है कि कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। अब कहानी घर वापसी और राजधर्म के उन जटिल कर्तव्यों की ओर मुड़ती है जो कभी-कभी युद्ध से भी ज्यादा कठिन हो सकते हैं। विजय के बाद सीता जी को सम्मान सहित वापस लाया गया। महर्षि ने देखा कि श्री राम ने विभीषण का लंका में राज्याभिषेक किया और फिर दिव्य पुष्पक विमान से सभी के साथ अयोध्या के लिए निकल पड़े। ये वही विमान था जिसे रावण ने अपने भाई कुबेर से छीना था और अब ये धर्म की सेवा में लौट आया था। 14 वर्षों का वनवास आखिरकार समाप्त हो गया था। अयोध्या लौटने से पहले महर्षि ने विमान को भरद्वाज मुनि के आश्रम में उतरते देखा और हनुमान को दूत बनाकर भरत के पास भेजने का दृश्य भी उनकी दृष्टि में था। और फिर वो भव्य दृश्य आया। अयोध्या में श्री राम का राज्याभिषेक, पूरी वानर सेना को सम्मानित किया गया और विदाई दी गई। राज्य में शांति और समृद्धि लौट आई। राम राज्य की स्थापना हुई। लेकिन दृष्टि यहीं समाप्त नहीं हुई। वाल्मीकि ने भविष्य भी देखा। उन्होंने उस दर्दनाक राजधर्म को भी देखा जिसके कारण श्री राम को अपनी प्रजा की खुशी के लिए निर्दोष सीता का वन में परित्याग करना पड़ा। उनकी दृष्टि में सिर्फ विजय ही नहीं बल्कि गहन बलिदान भी था।
भविष्य के इस गहरे बलिदान को देखने के बाद दृष्टि वापस लौटती है। अब ये महर्षि वाल्मीकि पर केंद्रित होती है, जिन्होंने सब कुछ देख लिया है, शुरुआत से अंत तक। कथा का हर एक सुख, हर एक दुख उनके हृदय में अंकित हो चुका है। इस पूरे दर्शन के बाद महर्षि इस कथा के स्वरूप को समझते हैं। वो जानते हैं कि जैसे समुद्र सभी रत्नों का भंडार है, ठीक वैसे ही ये महाकाव्य भी गुण, अलंकार और ध्वनि जैसे रत्नों का भंडार होगा। ये सबके कानों को प्रिय लगेगा और मन को आकर्षित करेगा। पूरी गाथा को अतीत, वर्तमान और भविष्य के साथ अपनी योग दृष्टि से देखने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने उस महान महाकाव्य रामायण की रचना करने का संकल्प लिया, ठीक वैसा ही जैसा उन्होंने देखा था, जैसा नारद ने उन्हें सुनाया था। और ये हमें एक बहुत गहरे प्रश्न पर लाकर छोड़ देता है। जब कोई कहानी लिखे जाने से पहले ही अपनी संपूर्णता में देख ली जाती है, तो क्या वो नियति बन जाती है? धर्म की गहन जानकारी के लिए अचिंत्य सनातन से जुड़े। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य है करें। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, वो ग्रंथ जिसका हर एक अक्षर पापों का नाश करने वाला माना गया है। जय श्री राम।